बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था अबाउट रैम रोम, मेन मेमोरी के बारे में, मेमोरी के एड्रेसेस के बारे में, कैसे सीपीयू है वो मेमोरी से एड्रेस जो इंफॉर्मेशन है वो लेता है, उसमें राइट करता है, उससे रीड करता है, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैशे मेमोरी। मेमोरी का ही थोड़ा सा आगे हिस्सा है कैशे मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एंड सीमोस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सपेंशन कार्ड्स को, एक्सपेंशन उसकी जो कार्ड्स में जहाँ फिट होते हैं, जिन स्लॉट्स में फिट होते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैशे मेमोरी के बारे में। कैशे मेमोरी जो है इसको प्रोनाउंस कैश भी किया जाता है या कैशे मेमोरी इसको कहा जाता है। इज़ अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी जो छोटी है, इतनी छोटी है क्योंकि ये सीपीयू आपने अभी उसको देखा था, सीपीयू को, जो सीपीयू है बहुत छोटा सा एक चिप है, उसमें उसके अंदर ये बिल्ट इन होती है कैशे मेमोरी, और इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो ये बहुत छोटी होती है और डिज़ाइन की गई है कि डाटा जो है वो, और डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फास्टली जो है वो मेमोरी से दोबारा सीपीयू में, सीपीयू से दोबारा सीपीयू से मेमोरी में जो है वो रीड कर सके, राइट कर सके जो सीपीयू है आपकी। ये साइड पे मैंने तस्वीर इसलिए दिखाई कि आप अपने जो मेन्यू बार है उसके ऊपर टास्क बार है जो उसका आपके कंप्यूटर का, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देगा टास्क मैनेजर का। टास्क मैनेजर में जब आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा L1 कैशे, L2 कैशे। तो उसके ये दिखाने के लिए कि जो आपकी सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ही लेवल 1 कैशे जो कैशे मेमोरी है, लेवल 2 कैशे मेमोरी है, तो उसके अंदर ही बिल्ट इन होती है। और इसके अलावा आपकी स्पीड जो है वो शो होती है। ये जो सीपीयू है, सीपीयू का ये सीपीयू की जो परफॉर्मेंस आपको डिस्प्ले हो रही है, ये कोर 2 पेंटियम जो हमारे पास हैं लैपटॉप्स हैं, पेंटियम लैपटॉप्स हैं या पेंटियम से सिस्टम्स हैं, इसके अलावा कोर सिस्टम्स हैं, उनमें आपको यहाँ पे L1 और L2 कैशे नज़र आएगा। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आपको नज़र आएगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो कैशे मेमोरी होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है। तो ये सीपीयू के अंदर ही होती है, सीपीयू के अंदर चिप होती है, सीपीयू चिप के अंदर ही लोकेटेड होती है। रैम से फास्टर होती है। जब हम रैम को डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी एस रैम है, एस रैम कैशे मेमोरी बनाने के लिए यूज़ होती है, कि वो टेक्निक जो है वो कैशे मेमोरी में यूज़ की जाती है। ये डाटा को रैम से जो डाटा रिट्रीव होता है, सीपीयू उसको फर्स्ट टाइम रिट्रीव करता है डाटा रैम में से, मेमोरी में से। रैम जो एड्रेस लेके जाती है बस वहाँ से वो एड्रेस देखता है, रैम जो है वो मेमोरी एड्रेस देखती है और वो डाटा जो है वो सीपीयू को दे देती है। तो सीपीयू में जब डाटा जाता है तो वो डाटा जो है वो कैशे मेमोरी में स्टोर रहता है, कॉपी हो जाता है, उसके बाद वो रजिस्टर्स के अंदर चला जाता है। तो जब सीपीयू को दोबारा डाटा की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वो अपनी कैशे मेमोरी को देखता है, अपने इनसाइड द सीपीयू ही देखता है कि मेरे पास वो डाटा कॉपीड तो नहीं है। जब वो कॉपीड, अगर वो डाटा कॉपीड है तो वो वहाँ से ही एक्सेस कर लेता है, उसको दोबारा रैम में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इनहेंस हो जाती है। तो क्या करता है कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर रिट्रीव फ्रॉम द रैम व्हेन सीपीयू यूज दैम फॉर द फर्स्ट टाइम। जब उसको पहली दफ़ा रिट्रीव करता है, क्योंकि पहली दफ़ा तो रैम में ही स्टोर होंगी जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी डाटा होगा, तो जब वो सीपीयू में पहली दफ़ा आता है तो वो क्या होता है, कॉपी होता है कैशे मेमोरी में। तो जब नेक्स्ट टाइम सीपीयू को चाहिए होता है वो डाटा, तो सबसे पहले वो अपना घर ही देखता है कि मेरे पास तो कहीं स्टोर नहीं है। मतलब इनसाइड द सीपीयू देखता है कि वो अगर डाटा स्टोर्ड है और वही रिक्वायर्ड है तो फिर वहीं से एक्सेस कर लेता है, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रैम के अंदर। इससे क्या होता है कि हमारी जो सीपीयू की वर्किंग है वो फास्ट हो जाती है। तो जो हमारी कैशे मेमोरी है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो लेवल्स ऑफ कैशे मेमोरी को हम डिस्कस करते हैं। सब ये देखें, सीपीयू में हमारे पास सीपीयू में क्या होता है, रजिस्टर होते हैं उसके बिल्कुल पास, और उसने डाटा कहाँ से लेना है, रैम से। तो जब सीपीयू डाटा लेने जाता है रैम से थ्रू बस सिस्टम के, जो बसेस के जो एड्रेस बस है या उसके अलावा डाटा बस है, कंट्रोल बस है, उनके ज़रिए। तो सबसे पहले जब रैम से डाटा सीपीयू में आता है तो कहाँ पे स्टोर होता है, कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और फिर उसके बाद आगे रजिस्टर्स में जाता है। तो जब इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि सीपीयू को जब दोबारा उसी डाटा की ज़रूरत होती है तो वो अपने L1 कैशे में देखेगा, L2 कैशे मतलब लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे में देखेगा। उसमें से अगर उसको कोई मिल जाता है डाटा तो वो उसमें से ले लेता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज़ हैं सीपीयू के, कंप्यूटर के।
उसके अलावा जो हमारे लेवल्स हैं, लेवल्स जो सबसे लेवल 1 है वो क्लोजेस्ट है सीपीयू के, उसके बाद लेवल 2 है क्योंकि वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा दूर है, और हमारे पास लेवल 3 कैशे भी होता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे ओल्ड कंप्यूटर्स थे उसके अंदर लेवल 1 लेवल 2 था। अब जो हमारे लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें लेवल 3 कैशे भी है जो कि अप टू 8 to 24 MB कैपेसिटी रखता है स्टोर करने का। इसके अलावा जो हमारा लेवल 2 कैशे था वो 512 KB टू 8 MB तक डाटा स्टोर कर सकता था, और लेवल 1 कैशे जो है वो 8 KB टू 128 KB जो है वो स्टोर कर सकता है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि वो डिस्प्ले वो दिखा रहा है इंफॉर्मेशन कि जो हमारा L1 कैशे है वो 128 KB का है और L2 3 MB का है। तो इसका मतलब ये कि 512 KB से 8 MB तक के हो सकते हैं। तो जो हमारा लेवल 1 कैशे है या लेवल 2 कैशे है वो इनसाइड द सीपीयू होता है, और जो लेवल 3 कैशे होता है वो सेपरेट होता है सीपीयू से, सीपीयू के अंदर नहीं होता, मदरबोर्ड के ऊपर ही होता है। लेकिन क्या होता है कि ये सेपरेट होता है, सेपरेट उसके ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड किया हुआ होता है। तो मतलब जो कैशे मेमोरी लेवल 3 है वो किस पे उसी पे एम्बेड की होती है मदरबोर्ड के ऊपर। तो जो लेवल 1 कैशे है उसको क्या प्राइमरी और इंटरनल कैशे भी कहते हैं, इनसाइड द प्रोसेसर होता है। इसके लेवल 2 कैशे होता है जो, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा उससे फासले पे है सीपीयू से, तो वो थोड़ा सा स्लोअर होगा। लेकिन फिर भी ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कैशे रैम से फास्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा करीब हैं रैम सीपीयू के एज़ कम्पेयर टू रैम, क्योंकि रैम जो है वो उससे ज़्यादा फासले पे होती है। ठीक है, ये फास्ट मतलब आप तो कहेंगे कि एक ही मदरबोर्ड है उसके ऊपर सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो फिर फासला कैसा? तो जो कंप्यूटर है वो मिली सेकेंड्स में वर्क करता है, माइक्रो सेकेंड्स में वर्क करता है, और इतना फास्ट वर्क करता है तो उसको फास्टली वर्क करने के लिए इतना सा डिस्टेंस भी उसको तय नहीं करना पड़ता। वो इनसाइड द सीपीयू देखता है, उसमें से डाटा उठाता है और प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। तो वो उसके लिए क्या होता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कैशे इनके परफॉर्मेंस में डिफरेंस हो सकता है कि लेवल 2 तक जाने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम भी कितना, वो भी नैनो सेकेंड्स में। जो हमारा सेकंड है उसका 1000 में ऐसा उसका बिलियन पार्ट या मिलियन पार्ट जो है वो उसको लग जाता है। तो वो वहाँ से डाटा जो है वो लेता है। तो लेवल 1 कैशे बिल्कुल करीब है, तो वहाँ से वो डाटा बिल्कुल आसानी से ले सकता है। स्टोरेज उसमें अगर है तो वो ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड उसकी इंक्रीज़ कर देता है। लेवल 2 जो है वो उसके अंदर भी डाटा स्टोर होता है, वहाँ अगर कोई डाटा तो वहाँ से वो ले लेता है। हाँ, लेवल 3 कैशे जो है वो सेपरेट होता है, इनसाइड द सीपीयू नहीं होता, बाहर होता है। लेकिन क्या है कि मदर बोर्ड के ऊपर ही होता है, वहाँ भी डाटा स्टोर होता है। लेकिन देखें वो जो लेवल 3 हमारा कैशे होगा वो यहाँ पे होगा, इस जगह पे वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फिर भी क्या होगा कि रैम से पहले ही होगा। आपको होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फ्लैश मेमोरी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लैश मेमोरी। उनके जो हमारे L1 L2 L3 कैशे थे उनके डिफरेंट काम है, वो मतलब उनमें डाटा जो है वो स्टोर होता है। तो उसके अलावा जो हमारी फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी जो है वो क्या होती है? फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप्स पे कंसिस्ट करती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये कि वो अपना कंटेंट जो है वो लूज़ नहीं करते। ठीक है, अब नॉन वॉलेटाइल जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है वो आपको माइंड में आना चाहिए कि रैम की तरह होती है। तो इसी तरह जो फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी भी EEPROM की तरह बनाई जाती है। मतलब कि EEPROM वो जो हमारी EEPROM थी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसी की तरह फ्लैश मेमोरी बनाई जाती है। लेकिन क्या है कि ये ज़्यादातर कौन सी डिवाइसेस में यूज़ की जाती है? वो डिवाइसेस जो पोर्टेबल हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि उसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है, लेके आया जा सकता है, कहीं भी बैठ के उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये फ्लैश मेमोरी ज़्यादातर उनमें पाई जाती है। फ्लैश मेमोरी इज़ अ लॉन्ग लाइफ और नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज चिप। एक ये भी स्टोरेज चिप ही होती है जो कि लॉन्ग लाइफ होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। इसके अलावा जिसको यूज़ किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर। एम्बेडेड सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर दिया तो वो उसमें वैसे ही इंस्टॉल रहेगा। जस्ट लाइक हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर तो हम पहले विंडो 8 की फिर विंडो 10 की, अगर उसके कोई बाद वर्जन आ गया या उसकी अपडेशन आ गई तो हमने विंडो जो है वो उसमें इंस्टॉल कर दी।
इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक दफ़ा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है वही इंस्टॉल रहता है। जस्ट लाइक हमारे जो MP3 प्लेयर्स हैं उनके अंदर एक ही सिस्टम होता है, उसके एम्बेडेड सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि सिर्फ ऑन होने पे जब ऑन किया जाता है उसको तो वो प्ले करना शुरू कर देता है। उसमें से लिस्ट हम जो है वो देखते हैं और उसके अलावा प्ले करना शुरू कर देते हैं, उसको प्ले कर लेते हैं। तो वो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जिनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। ये किस लिए यूज़ होता है? ये स्टार्टअप इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस हैं उसको स्टोर करता है। इसके अलावा कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो अपने कंटेंट्स को अपडेट कर ले इजीली, कि अब न्यू अपडेशन आई है फॉर एग्जांपल जैसे विंडो की अपडेट आती है तो वो खुद कंप्यूटर, तो इसकी वजह से फ्लैश मेमोरी की वजह से वो कंप्यूटर जो है वो इजीली अपने कंटेंट को क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी के अगर ये किसी मल्टीमीडिया के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्लैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है म्यूज़िक को स्टोर करने के लिए। क्योंकि अगर मल्टीमीडिया जो है उसके अंदर हम बिल्ट-इन जो म्यूज़िक स्टोर करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्लैश ड्राइव्स जो हैं हमारी USB फ्लैश ड्राइव हैं उसके अंदर ये फ्लैश मेमोरी लगी होती है, क्योंकि ये इरेज भी हो जाती है। इसके अंदर न्यू भी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं ना, न्यू फॉर्मेट, इसको पूरा फॉर्मेट कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारी SSD होती है, पहले तो हम हार्ड ड्राइव यूज़ करते थे वो, और लेकिन आजकल क्या हम यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हम यूज़ करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, तो ये थोड़ी फास्टर होती है। इसके अलावा डिजिटल कैमराज के अंदर हम फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं, MP3 प्लेयर्स के अंदर फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादातर उन में यूज़ की जाती है जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, स्टार्टअप इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा कंटेंट को अगर अपडेट करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। अगर आप देखेंगे आपकी जो फ्लैश ड्राइव है, अगर आपने 16 GB की फ्लैश ड्राइव ली है तो लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे, उसको किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि उसमें से 1 GB जो है वो ऑक्यूपाइड होता है। वो हम उसमें अगर डाटा जो एंटर करना भी चाहें तो नहीं होता, उसके अंदर उनकी अपनी सेटिंग्स होती हैं, उसकी अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर होती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम अपने मोबाइल है, स्मार्टफोन्स हैं, उसमें हम अपना नाम एंटर करते हैं, अपना एड्रेस एंटर करते हैं, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है? वो फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। मतलब कि अपने डिवाइस का नाम जो है वो रख सकते हैं। डिवाइस का नाम मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास सैमसंग का मोबाइल है लेकिन आप डिवाइस का नाम सैमसंग हटा के अपना नाम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। कंटेंट जो है वो अपडेट होता है, लेकिन क्या है कि जाके स्टोर हो जाता है, जो जल्दी से इरेज नहीं होता। उस वक्त तक कब तक इरेज नहीं होता? जब तक कि हम उसको फोर्सफुली इरेज नहीं कर देते। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं CMOS को। CMOS क्या होता है? CMOS स्टैंड फॉर कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS जो है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, जो कि कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मतलब इस इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है? इस इंफॉर्मेशन में डिस्क ड्राइव हो सकती है, ये किस टाइप की डिस्क ड्राइव है। इसके अलावा कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन है, मॉनिटर की इंफॉर्मेशन है, करंट डेट और टाइम जो है वो इसके अंदर स्टोर होता है। हाँ, आप कहेंगे कि बायोस के अंदर तो ये चीज़ें आपने कहा था कि स्टोर होती हैं, बायोस में ये चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। स्टोर कहाँ होती हैं? CMOS के अंदर। इसके अलावा बूटिंग प्रोसेस में जो भी इसको मतलब बूटिंग प्रोसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो भी सारी इधर स्टोर होती है। लेकिन क्या है कि डिस्प्ले बायोस में हो रही होती है, बायोस सेटिंग के अंदर, वहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हमने किस से जो है वो बूट करना चाहते हैं। मतलब हम USB से बूट करना चाहते हैं, एक्सटर्नल हार्ड से बूट करना चाहते हैं, या CD लगा के कॉम्पैक्ट डिस्क लगा के हम उसको बूट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये हमारा CMOS होता है, और ये उसको बैटरी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये अपना कंटेंट ताकि लूज़ ना करे तब भी जब कंप्यूटर क्या हो टर्न ऑफ हो या प्लग जो है वो पावर का ना लगा हुआ हो। तो स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा इसमें इंफॉर्मेशन डिस्क ड्राइव की, कीबोर्ड की, मॉनिटर की, करंट डेट एंड टाइम की, और अदर इंफॉर्मेशन जो बूटिंग प्रोसेस में उसको यूज़ हो रही होंगी। और ये है कि ये जस्ट लाइक हमारे पास नॉन वॉलेटाइल रैम है।
नॉन वोलेटाइल रैम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंटेंट तो लूज़ नहीं करती, लेकिन लूज़ कर भी सकती है। किस तरह लूज़ कर सकती है? जब हम उसकी बैटरी निकाल दें तो ये रिचार्ज नहीं हो सकती। जब ये रिचार्ज, जो चीज़ रिचार्ज होती है वो रैम की तरह है, क्योंकि रैम भी खुद को जो है वो रिचार्ज करती है, तो ये बैटरीज के साथ जो है वो फिक्स की जाती है ताकि ये अपना कंटेंट जो है वो लूज़ ना करे। तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम वो टाइम जो कंप्यूटर को प्रोसेसर को मेमोरी में से डाटा रीड करने के लिए लगता है। मतलब कि डाटा, जितनी देर में डाटा जो है वो प्रोसेस करता है, प्रोसेसर जो है वो मेमोरी में से फैच करता है, डाटा रीड करता है, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन, कुछ भी डाटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन में से कुछ भी जो उसमें से फैच करता है या रीड करता है, उस टाइम को एक्सेस टाइम जो है वो कहा जाता है। इसको मिली सेकेंड के अंदर, माइक्रो सेकेंड के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर, पिको सेकेंड्स के अंदर या मेगाहर्ट्ज़ के अंदर जो है वो देखा, मतलब कि उसको टर्मिनोलॉजीज़ हम ये यूज़ करते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड और मेगाहर्ट्ज़। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सेस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक मेमोरी का था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो न्यू टॉपिक है हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स हैं या स्लॉट्स हैं। एक्सपेंशन कार्ड और स्लॉट क्या होते हैं? एक्सपेंशन कार्ड यूज टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए क्या यूज़ होते थे? एक्सपेंशन कार्ड यूज़ होते थे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था मदरबोर्ड का, तो मैंने आपको दिखाए थे एक्सपेंशन स्लॉट्स, आपको दिखाई थी कि इसके अंदर आपको एक्सपेंशन कार्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है? एक्सपेंशन कार्ड यूज़ होता है कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें जो ग्राफिक का कार्ड है, वीडियो कार्ड है, वो थोड़ा लो क्वालिटी है और मैंने ऐसी गेम उस पर प्ले करनी है जिसके ग्राफिक्स जो हैं वो बहुत आला क्वालिटी के हैं, बहुत हैवी हैं। तो वो जब उसको मैं ओपन करूँगा तो वो क्या होगा? तो वो फंस के चलेगी। मतलब जिस तरह क्या उसमें बफरिंग आएगी, साउंड पीछे रहेगा, वीडियो जो है वो आगे चलेगी। तो इस तरह की जो उसके अंदर क्या होगा, वीडियो जो है वो वहीं रुक जाएगी या वीडियो सही तरह डिस्प्ले नहीं होगी, बॉक्सेस से बन जाएंगे। तो क्या होता है कि वो किसका एरर होता है कि हमारा जो वीडियो कार्ड है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। कुछ कंप्यूटर्स लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप मूवी प्ले करें तो वो बिल्कुल HD क्वालिटी में नज़र आ रही होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? हमारे एक्सपेंशन कार्ड होता है, एक्सपेंशन कार्ड उसमें लगे होते हैं वीडियो कार्ड। तो ये हमारी जो उसकी परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की, उसको इन्हेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। इसको एक्सपेंशन स्लॉट, जिन स्लॉट्स में लगाया जाता है उनको क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट जिनको होल्ड करती हैं, और इसको अडाप्टर कार्ड, अडाप्टर बोर्ड या एड ऑन कार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करते हैं तो इसलिए ऐड ऑन कार्ड भी कहा जाता है। इन्हेंस करते हैं जो उसकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं ना कंप्यूटर्स की, उसको ये मज़ीद जो है वो बढ़ाते हैं। और जो मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि आपके जो स्मार्टफोन्स हैं या आपके स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स का मतलब ये कि ऐसे कंप्यूटर्स जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गए, छोटे जो हमारे हाथ जितने कंप्यूटर्स हैं, या हमारा जो लैपटॉप है, हमारे टैबलेट PC हैं, वो सब क्या हो गया? हमारे जो मोबाइल कंप्यूटर्स होंगे उनमें यूज़ होते हैं USB अडॉप्टर्स या एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स। और जो एक्सपेंशन कार्ड हैं वो यूज़ होते हैं हमारे पर्सनल PC के अंदर, जिसके अंदर सिस्टम यूनिट अलहदा होता है, मॉनिटर हमारा LCD जो है वो LCD मॉनिटर अलहदा होता है, उसके अंदर स्पीकर्स अलहदा होते हैं। जो हमारे लैपटॉप्स हैं उनमें क्या यूज़ होता है? उनमें USB अडॉप्टर और एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल यूज़ होता है हमारे पास। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फिर एक्सप्रेस कार्ड और USB अडॉप्टर क्या होते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंशन कार्ड हैं वो तो सिर्फ यूज़ हो रहे हैं जस्ट लाइक PCs के अंदर। तो उसके बाद जो हमारे पास तो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स या USB अडॉप्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। उसके जो हमारे एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स हैं या USB अडॉप्टर्स हैं वो एक्सपेंशन कार्ड से छोटे होते हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स में ही यूज़ होते हैं। और क्या है कि जो हमारे एक्सपेंशन कार्ड थे वो उनको हम इनसाइड द सिस्टम यूनिट लगाते थे, उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट्स बनी हुई थी, उनके अंदर फिक्स करते थे। लेकिन क्या है कि जब हमारे USB अडॉप्टर हैं या एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स हैं, हम आउटसाइड द सिस्टम यूनिट उसको इंसर्ट करते हैं। सिस्टम यूनिट में
सिस्टम यूनिट के आउटसाइड लगाते हैं, मतलब हमारे पास पोर्ट्स बनी हुई होती हैं और उसके अंदर हम उसको फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को याद हो तो किसी को मतलब कि किसी ने यूज़ किया हो वाईफाई कार्ड किसी ने यूज़ किया हो, उसके अंदर क्या होता है कि हम जिस जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई कार्ड नहीं होता था पहले। आजकल के लैपटॉप्स में तो बिल्ट इन वाईफाई कार्ड होता है, जैसे ही हम उसमें विंडो करते हैं तो वो हमें शो कर देता है कि आपके पास ये अराउंड में ये वाईफाई आ रहे हैं। तो कुछ पीसी पुराने थे जिनमें वाईफाई शो नहीं होता, उसके अंदर इथरनेट केबल लगती थी इंटरनेट की, तो वो इंटरनेट उसमें चलता था। तो हमारे पास हमें वाईफाई जो अडाप्टर हैं वो मिलते हैं बाहर से। अब डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, सबसे जो हमारे पास जिसे कह लें कि चीप है वो 500 तक का होगा, वो रेंज के हिसाब से होते हैं। वो हम USB वाली जो अपनी हमारी पोर्ट है उसके अंदर हम उसको लगाते हैं और वो पूरे वाईफाई जितने भी इर्द गिर्द वाईफाई आ रहे होते हैं उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट मतलब कि अपने वो उसको कैच करता है और हम इंटरनेट जो है वो चला सकते हैं। इसी तरह जो हमारे लैपटॉप्स हैं या हमारे जो दूसरे मोबाइल कंप्यूटर्स हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, उनमें एक्सपेक्स कार्ड मॉड्यूल्स या USB अडोप्टर मतलब उसकी जो आगे पोर्ट होगी वो USB की तरह की होगी और USB पोर्ट में वो फिक्स हो जाएंगे। तो क्या होता है कि प्लग्ड इनटू स्लॉट्स और पोर्ट्स आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। तो जो हमारा वाईफाई कार्ड था हम उसको आउटसाइड द सिस्टम यूनिट भी लगा देते थे अंदर लगाने के बजाय। तो इंसर्टेड इनटू एक्सपेक्स कार्ड स्लॉट, इनकी जो एक्सपेक्स कार्ड स्लॉट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, USB अडोप्टर की जो स्लॉट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और इनकी विड्थ जो एक्सपेक्स कार्ड मॉड्यूल्स की जो विड्थ होती है वो 34 मिलीमीटर से 54 मिलीमीटर तक होती है। इसके अलावा जो USB अडोप्टर्स हैं वो USB पोर्ट्स में लगाते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स के अंदर के। USB पोर्ट्स का मतलब ये कि आपको हर किसी को USB पोर्ट का पता होगा, क्योंकि जो भी कंप्यूटर यूज़ करता है अपने उसके पास USB होती है, USB वो जहाँ पे इंसर्ट करता है उसी जगह हम अपने जो USB अडोप्टर है उसको लगा सकते थे। इसके अलावा जहाँ पे हम अपने माउस कीबोर्ड को इंसर्ट करते हैं PC के अंदर, वहाँ उस पोर्ट के अंदर ही हम USB अडोप्टर्स को लगा सकते थे। और उसके यूज़ टू कनेक्ट वायरलेस डिवाइसेस लाइक माउस और कीबोर्ड, क्योंकि हमारे पास वायर्ड माउस और कीबोर्ड हैं। इसके अलावा जो वायरलेस माउस और कीबोर्ड हैं तो उसके लिए क्या होता है कि एक अलहदा डिवाइस अडोप्टर होता है उसका माउस का, वो सिस्टम यूनिट के अंदर हम USB वाली पोर्ट के अंदर लगाते हैं और माउस को दूर से ही जो है वो उससे वर्क कराते हैं। तो वो किस तरह वर्क कर लेता है, वो उसमें इंफ्रारेड रेज होती हैं वो उसको कैच करता है। वो जो हमारे पास अडोप्टर लगा होता है वो उस जो रेज कंप्यूटर माउस से निकल रही होती हैं तो वो उसको कैच करता है और उससे वर्किंग जो है वो पॉसिबल होती है। ये इसकी एक एग्जांपल है वायरलेस माउस और कीबोर्ड जो हैं, क्योंकि वायरलेस माउस और कीबोर्ड ऑटोमेटिकली तो वर्क नहीं करते। उसके लिए क्या है कि USB अडोप्टर जो है वो लगाया जाता है, वो उसके अंदर सिस्टम यूनिट के में लगाया जाता है और वहाँ से उसके इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो उससे कंट्रोल होता है। क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप्स हम यूज़ करते हैं, पहले तो हम PC यूज़ करते थे, मतलब कि सिस्टम यूनिट उसमें बहुत बड़ा था, साइड पे रखा हमने होता था, उसको तो हम इजीली ओपन कर सकते थे। लेकिन जो हमारा लैपटॉप है उसको तो हम बार बार इजीली ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लैपटॉप्स हैं उनमें तो ओपन करने की जो है वो एबिलिटी होती है, लेकिन कुछ जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें वो फिक्स होते हैं, उनमें बार बार हम उसके स्क्रू खोलें, स्क्रू लगाएं तो उससे ज़्यादा उसकी ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल जो USB अडोप्टर जो हैं वो यूज़ किए गए, ताकि इनको आउटसाइड ना हम लगा सकते थे, बार बार हमें ओपन नहीं करना पड़ता था। लेकिन जो दूसरे एक्सपेंशन कार्ड थे उनको क्या करना पड़ता था, उनको इनसाइड लगाना पड़ता था, तो वो ज़्यादा इजी नहीं था हमारे लिए। एक्सपेंशन कार्ड्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड कौन कौन से किस्म के एक्सपेंशन कार्ड्स हो सकते हैं। वीडियो कार्ड हो सकता है, साउंड कार्ड हो सकता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है, TV ट्यूनर कार्ड हो सकता है। ये हमारी जो है वो टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिफरेंट टाइप के हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स जो है वो हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी मेन ज़्यादा यूज़ होने वाले एक्सपेंशन कार्ड्स हैं वो यही हैं, हमारे वीडियो कार्ड्स हैं, साउंड कार्ड हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं या TV ट्यूनर कार्ड्स हैं। वीडियो इंटरफेस कार्ड के अंदर क्या होता है कि जो ये यूज़ होता है डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए, मतलब कि या तो स्क्रीन के ऊपर वीडियो और ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है।
जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, पीसीज होते हैं, उनमें नॉर्मली तो हम जो मूवी ओपन करते हैं, जो भी कुछ हमने वीडियो ओपन करते हैं तो वो हमें साफ़ नज़र आती है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो सही नहीं चलती, उनमें ग्राफिक्स उनके जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, जो हमारा पीसी होता है वो ग्राफिक को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि उनके ग्राफिक्स मतलब कि ज़्यादा वीडियो कार्ड ज़्यादा हैवी वीडियो कार्ड के लिए डिमांडिंग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पीसी रिपेयर के पास जाके या किसी भी शॉप पे जाके हम कहते हैं कि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जो है वो फिक्स कर दो, इसका ग्राफिक कार्ड की जो रेंज है वो बढ़ा दो। तो हम उसमें ग्राफिक कार्ड जो है वो इंसर्ट कराते हैं, उसके बाद हम जो गेम्स हैं अपनी वो प्ले करते हैं। इन द पास्ट जो पुराने पीसीज थे उसमें जो हमारे पास पुराने पीसीज हैं उसमें तो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर क्या है कि ये इंटीग्रेटेड होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। इंटीग्रेटेड का मतलब कि इसको उसके मदरबोर्ड के ऊपर इन्वर्ट किया जाता है, सीधा सीधा बगैर किसी स्लॉट के सीधा इसको फिक्स किया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर। इनकी वीडियो मेमोरी कितनी होती है, 256 MB टू 2 GB तक होता है, और इससे ज़्यादा तक के भी हो सकते हैं। ये मतलब कि जहाँ भी फिक्स होगा जो हमारा वीडियो कार्ड है वो जहाँ भी फिक्स होगा, ये जैसे हमारा वीडियो कार्ड है, इसको ये लगाने के लिए, फिक्स करने के लिए ये लगेगा, तो उसमें क्या होगा, ये पोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक ये जो हमारे पास ये वाली पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट है, और दूसरी पोर्ट्स प्रोवाइड करेगा जैसे DVI पोर्ट या डिस्प्ले पोर्ट एडाप्टर्स। ये पोर्ट्स जो हैं वो वीडियो कार्ड जब उसके अंदर लगेगा, पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर लगेगा, तो ये पोर्ट्स जो हैं वो ये भी पोर्ट ये पूरा हमारे पास उसके अंदर इंसर्ट होगा, और उससे हमें ये जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं ये भी मिलेंगी। क्यों अब जो इनकी पोर्ट्स हैं उनका डिफरेंट काम है। जो HDMI पोर्ट है वो यूज़ होती है ब्लू-रे प्लेयर्स के लिए या गेमिंग के लिए, गेमिंग को डिस्प्ले कराने के लिए। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्टर्स हैं, प्रोजेक्टर की पोर्ट जो है वो HDMI पोर्ट होती है, जो वायर होती है उसके आगे HDMI केबल होती है। वो जब हम प्रोजेक्टर के साथ हमने अपना लैपटॉप जो है वो लगाना होता है तो हम क्या है HDMI या VGA केबल लगा के जो है उसको यूज़ करते हैं। तो HDMI जो है वो HD क्वालिटी की वीडियोस के लिए या फिर हमारे जो HD गेमिंग के लिए, मतलब कि हमें HD में डिस्प्ले हो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो DVI पोर्ट्स हैं वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नल जो हमारी DVI जो है पोर्ट है वो क्या उसका स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो इंटरफेस, ये इनेबल करती है डिजिटल सिग्नल्स को डायरेक्टली मॉनिटर पे डिस्प्ले कराने के लिए, मॉनिटर पे सीधा डिस्प्ले हो। मतलब कि इनका डिफरेंट काम है। जैसे ये हमारे पास पोर्ट्स हैं, कुछ मॉनिटर्स जो LCDs होती हैं उन पे डिस्प्ले कराने के लिए कुछ इस तरह की पोर्ट्स होती हैं, कुछ ये केबल VGA केबल होती है। वो VGA केबल में यहाँ ऑप्शन तो नहीं है VGA का, लेकिन VGA के लिए उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज़ होती है। तो डिफरेंट साउंड जो हमारे पास वीडियो कार्ड है वो वीडियो को मॉनिटर पर डिस्प्ले कराने के लिए HD क्वालिटीज़ की वीडियो को, उसके अलावा प्रोजेक्टर्स की जो पोर्ट्स प्रोजेक्टर की वायर्स होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो ये यूज़ होते हैं, जो ये वीडियो कार्ड प्रोवाइड करता है पोर्ट्स। तो उसके अलावा दूसरी जो काइंड है वो है साउंड कार्ड जो है वो यूज़ होता है जो हमारे माइक्रोफोन में हमारी आवाज़ आ रही है उसको स्पीकर में, मतलब कि उसको प्रोड्यूस करने के उसको सुनने के लिए, हेयर करने के लिए, उसके अलावा उसको कन्वर्ट करता है स्पीकर के लिए आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो मतलब कि जो उसके अंदर जो साउंड कार्ड है, अगर साउंड कार्ड किसी पीसी में ना हो तो क्या होता है कि उसमें जो भी ऑडियो जो भी वीडियो हम चलाएं तो वो क्या होता है कि हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, कुछ भी जो है वो नहीं हमें, मतलब कि जो भी अगर हम वीडियो, अब किसी का कोई कंप्यूटर है जिसके अंदर साउंड कार्ड नहीं है तो उसको हम उसके ऊपर कोई वीडियो चलाएं तो हमें आवाज़ नहीं आएगी जब तक कि हम उसके अंदर साउंड कार्ड नहीं लगाएंगे। तो जो हमारे लैपटॉप्स हैं उनमें बिल्डिंग हमारे पास साउंड कार्ड आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो पहले हमारे कंप्यूटर्स थे तो उसके अंदर ये बिल्ट इन नहीं थे, तो हम इनको एज सेपरेटली हम इसको कनेक्ट करवाते थे, कनेक्ट करते थे, और फिर उसके बाद हमें मज़ीद जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हासिल होती थी। ये जो आपको पोर्ट्स नज़र आती हैं जिसके अंदर से आप हैंड फ्री माइक या कुछ भी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद आप सुन सकते हैं, बोलते हैं तो वो कंप्यूटर्स को हेयर करता है, कंप्यूटर्स को सुनता है, इनपुट लेता है, या अगर आपने जो हमारी
दूसरी पोर्ट होती है मतलब कि उसमें हेडफोन्स वाली पोर्ट होती है, उसके अंदर कनेक्ट किया तो आपको आउटपुट जो है वो इससे मिलती है। तो ये साउंड कार्ड का जो है एक पर्पस था। लेकिन क्या है कि जो साउंड कार्ड्स हैं इनको ऑडियो कार्ड्स भी कहा जाता है। ये यूज़ होते हैं जो हम माइक्रोफोन से इनपुट देते हैं साउंड की, तो ये उसको कन्वर्ट करता है और मतलब कि जो इसको ये कन्वर्ट करता है और स्पीकर के ज़रिए हमें सुनाता है, क्योंकि ये स्पीकर को साउंड प्रोड्यूस करके देता है। इसके बगैर जो भी आप चला लें, जो भी माइक्रोफोन से आप बोल लें, लेकिन क्या है कि कभी आप कोई यूज़ करें, जैसे कि हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं फ्री कैम यूज़ करते हैं। फ्री कैम में आप एक साइड पे पहले उसमें माइक लगा लें, दूसरी जो हमारी स्लॉट है उसके अंदर पोर्ट है, उसके अंदर आप हैंड फ्री जो है वो लगा लें, तो जो आप बोलेंगे वो आपको दूसरी तरफ से सुनाई देगा। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करने का काम है ये कौन करता है? ये साउंड कार्ड ही करता है। उसके अलावा हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज़ होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन पहले क्या है कि जो हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, या तो हम इसको वायर्ड के तौर मतलब कि वायर्ड इंटरफेस कार्ड वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ वायरलेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो वायरलेस इंटरफेस कार्ड है कि हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि वायरलेस अडॉप्टर्स आपको मिलते हैं। कुछ वायरलेस अडॉप्टर्स इस तरह के होते हैं जो इस जगह कनेक्ट होंगे, कुछ जो है वो वायर हमारे USB पोर्ट के अंदर उसमें कनेक्ट होंगे, जिसकी रेंज ज़्यादा होगी वो इस टाइप का होगा, और जिसकी रेंज कम होगी वो USB पोर्ट के अंदर ही कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वायर्ड NIC कार्ड जो है वो जस्ट लाइक दिस इस तरह के होते हैं, जिसके अंदर हमारी जो टेलीफोन की केबल होती है उसी तरह की ईथरनेट केबल जो है वो इसके अंदर इंसर्ट होती है, और हम इंटरनेट जो है वो जैसे DSL है हमारा, जो PDCL से आप नेट लेते हैं या किसी भी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स का जो भी लेते हैं इंटरनेट, वो यहाँ पे वायर कनेक्ट होती है कंप्यूटर के अंदर, और फिर जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की वजह से इंटरनेट जो है वो ऑन होता है। और जो हमारे लैपटॉप्स हैं आजकल उनके अंदर क्या है कि NIC कार्ड बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन इसका मतलब ये कि उसके अंदर ये वायर भी हम कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो वाईफाई जो कैच करता है वो भी बिल्ट इन होता है, उसके ऊपर ही वाईफाई कार्ड होता है, और वो वाईफाई जो हमारे इर्द गिर्द आ रहे होते हैं उसको कैच करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू इंटरनेट, आल्सो नोन एज नेटवर्क कार्ड और लैन कार्ड भी इसको कहा जाता है, कैन बी एडेड थ्रू एक्सपेंशन स्लॉट और सम हैविंग इंटीग्रेटेड NIC। मतलब कि कुछ जो है वो हम उसको एक्सपेंशन स्लॉट्स में ये फिक्स करते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगाएंगे, और पीसी की तरफ जो है वो आपको ये डिस्प्ले मतलब कि जो सिस्टम यूनिट है आपका उसमें मदरबोर्ड के ऊपर आप ये फिक्स करेंगे, और फिर ये आपको पोर्ट के अंदर आप इंटरनेट लगाएंगे, इंटरनेट की केबल लगाएंगे जो ईथरनेट केबल होती है, तो फिर आपके कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट है वो चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वायर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, वायरलेस यूज़ करना चाहते हैं, तो इस पोर्ट के अंदर ये कार्ड आप उसके अंदर लगाएंगे सिस्टम यूनिट के अंदर, और ये जो पोर्ट है इस पोर्ट में ये आप डिवाइस लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो जितने भी इर्द गिर्द इंटरनेट होंगे वायरलेस होंगे वो उसको कैच करेगा, वाईफाई जो आ रहे होंगे उसको जो है वो ये आपके कंप्यूटर के अंदर आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बिल्ट इन होते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हैं उसके अंदर हमें एक्सटर्नली ऐड नहीं करना होता, उसके अंदर इंटीग्रेटेड NICs होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, तो वो खुद ही जो है वो सिर्फ ये होता है कि हमने सिर्फ उसमें वायर कनेक्ट करनी होती है, या सिर्फ वाईफाई का जो ऑप्शन है उसको ऑन करना होता है, तो वो खुद ही इंटरनेट को कैच कर लेता है। तो उसके अलावा जो फोर्थ टाइप है इसकी एक्सपेंशन कार्ड की, वो TV ट्यूनर कार्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसके अंदर जो हमारा केबल जो ट्रांसमिशन है वो चले, TV की चैनल्स हैं वो आ जाएं, तो हम केबल की जो वायर है उसको यहाँ पे केबल वायर जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। मतलब तो ट्रांसमिशन वायर जो केबल जिसको आज आम लफ्ज़ों में कहते हैं वो यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो हमारे जो TV है उसके अंदर टेलीविज़न है, मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर हम टेलीविज़न को वॉच कर सकते हैं, TV देख सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो को कैप्चर भी कर सकते हैं, और उसको रिकॉर्ड करने की हमारे पास भी कुछ एबिलिटी होती है कि हम जो कुछ हमारे जो TV प्रोग्राम्स हैं उसको हम
हार्ड डिस्क के अंदर, कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क के अंदर उसको स्टोर कर सकें, क्योंकि हम सेपरेटली ये चीज़ जो हमारे आजकल के स्मार्ट टीवीज़ हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि ये जो हमारा पीसी है उसी को हम टीवी में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्मार्ट टेलीविज़न्स हैं वो अलहदा हैं इनसे। Many tuner cards also provide ability to record TV program on your computer hard disk। इसके अलावा ये ऐसा मतलब कि हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर को इसके एबल बनाता है कि वो टीवी सिग्नल्स को कैच करे और आप कंप्यूटर के ऊपर ही अपना जो देख सकते हैं, जो कंप्यूटर टीवी की चैनल्स हैं वो देख सकते हैं, उसके अलावा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास जो आपको मैंने 4 बताए हैं, टाइप्स बताई हैं एक्सपेंशन कार्ड्स की, तो ये उनकी जो है वो कुछ पिक्चर्स हैं। ये हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स है, ये हमारे पास टीवी ट्यूनर कार्ड है, और ये हमारे पास साउंड कार्ड है, और ये जो है हमारे पास वायरलेस NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, और ये वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का हार्डवेयर है। और कुछ जो हमारे लैपटॉप्स हैं उसमें इंटीग्रेटेड होता है, मतलब कि पहले से ही उसमें मदरबोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड होता है, फिक्स होता है, उसी के अंदर बिल्ट इन होता है। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।